और वही पढ़ाऊंगा जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। बाकी फालतू की बकवास मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग फालतू की बकवास पढ़ते हैं नहीं, इससे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए जो यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, सिर्फ वही पढ़िए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से मतलब है पहले, उसके बाद में खुद आप लोग सीख जाएंगे, जान जाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मोस्टली मैं बताता हूँ इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोहरा जीए हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीए हाईटेक क्लासेस के साथ। और आप लोग अगर जो हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आता हूं आप लोगों को कौन कौन से होते हैं, टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने टॉपिक बताया था, सबसे पहले इसमें के टॉपिक देखते हैं कौन कौन से होते हैं टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक तो आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारे पास पहला जो टॉपिक होगा हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा आज एक ही शॉट में। रासायनिक समीकरण, उसके बाद में आता है अभिक्रिया के प्रकार। क्या आता है? अभिक्रिया के प्रकार। इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारे पास होगी वियोजन अभिक्रिया। घबराइएगा नहीं, वियोजन अभिक्रिया सब बताऊंगा, आप लोग एक ही बार में तुरंत जान जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया होती है तुम्हारे पास विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या इसे एकल विस्थापन बोलते हैं, एकल विस्थापन। दूसरी तुम्हारे पास द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में तुम्हारे पास आता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये प्रकार नहीं है, ये टॉपिक है, ये प्रकार नहीं तुम्हारे पास, इसके टॉपिक हैं। ये तुम्हारे पास इतने प्रकार होते हैं। और फिर ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर इसके बाद में तुम्हारे पास मिलता है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर तुम्हारे पास में इसमें मिलता है संक्षारण। फिर आती है बात विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। ये इतने टॉपिक तुम्हारे पास इस लेसन में हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं तुम्हारे पास, वो इतने टॉपिक हैं तुम्हारे पास इस लेसन में। एक तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये इतने टॉपिक हैं।
ये इतने टॉपिक हैं। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी आक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये इतने टॉपिक तुम्हारे इस फर्स्ट चैप्टर में हैं, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब एक एक को करके मैं डिस्कस करता रहूँगा और आप लोग अच्छे से पहले समझेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लिखने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट या 10 मिनट लिखने में लगेगा। अब हमारा वीडियो रोक करके बाद में शुरू से फिर से देख लेना। लिखने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, आप लोग जल्दी से लिख डालना, ठीक है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, ये रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारे पास ये जो होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया, वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया, ये देखो इसमें होता क्या है। देखो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। कागज को जलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। कच्चे फल को पकाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पर जंग लग जाती है, रासायनिक अभिक्रिया है नहीं है? बहुत सारी चीजें जो होती हैं सब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम खाना खाते हैं, पचता है हमारा खाना, रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन होता है, रासायनिक अभिक्रिया है। चांदी के आभूषणों पर जंग लगती है, रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सी अभिक्रियाएं होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या हमने बताया? सबसे पहली बात तो हमने बताई, हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी बात तुम्हारे पास, खाना पचता है, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी चीज पर जंग लगना, या इधर देखो किसी चीज पर, क्या चांदी पर सीधे कह दो, चांदी पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा तुम्हारे पास बहुत इसी तरीके से है, कागज को जलाते हैं, कागज का जलना, कागज का जलना तुम्हारे पास क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सारी चीजें हैं, घरों पर सिरका बनाया जाता है, वो भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। घर पर सिरका बनाना, सिरका बनाना, ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही तुम्हारे पास में है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए? मतलब हम सांस लेते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी की उपस्थिति होती है। चांदी पर जंग लगती है, अंगूर का किण्वन होता है। किण्वन का मतलब होता है सड़ना। जो बड़े बड़े प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, छोटे छोटे भागों के रूप में क्या होते हैं? छोटे छोटे पदार्थों के रूप में टूट जाते हैं और उनका किण्वन हो जाता है, सड़ जाते हैं। कागज का जलना, जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलाएंगे तो क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। घर पर सिरका बनाना, सिरका बनाते हैं तब भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में है। घर पर जब सिरका बनाते हैं तब भी एक हमारे पास क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। हाँ, तो इतनी बात तो हुई रासायनिक अभिक्रिया की हमारे पास। दूध से दही बनना, एक और हमारे पास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो हमारे पास में है। बात आई? इतनी बात समझ में? तो इतनी तो बात हो गई रासायनिक अभिक्रिया की हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या होगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना, बाकी कुछ नहीं तुमको पढ़ना है।
सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अच्छा लगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, सिर्फ वही पढ़ना है। तत्व या यौगिक के शब्दों के स्थान पर, तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनके शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों के द्वारा या उनके सूत्रों के द्वारा प्रेजेंट करना या लिखना, सूत्रों के द्वारा लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनके शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों तथा संकेतों द्वारा निरूपण करने के पश्चात जो हमें रिएक्शन मिलती है, जो रिएक्शन प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूं तुमको, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो इधर, मतलब जैसे हमारे पास हमने क्या बताया, जैसे हमारे पास ये जिंक लिखा है, क्या लिखा है? ये जिंक प्लस का, मान लो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा, क्या लिखा? सल्फ्यूरिक अम्ल। उधर हमारे पास प्राप्त क्या होगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। प्लस में क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। इतनी बात आई समझ में? मतलब हमको जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, यह रासायनिक समीकरण है। चाहे तत्व हो या यौगिक हो, उसके शब्दों के स्थान पर, उसके संकेतों या सूत्रों के द्वारा या के पश्चात, लिखने के पश्चात, उसके शब्द के स्थान पर संकेत उसका लिखना चाहिए। उन संकेतों के लिखने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये हमने शब्द लिख दिए और इन शब्दों का हम क्या लिख दें? प्रतीक। जिंक जैसे हमारे पास लिखा तो Zn, इसका प्रतीक हमारे पास होता है H2SO4, और इसी के बाद हमको क्या मिल जाए? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस का हाइड्रोजन H2। ये जो हमें प्राप्त हुई, ये जो हमें रिएक्शन प्राप्त हुई, इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इतनी बात बच्चे आप लोगों को समझ में आई? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना हमको, मैं आप लोगों को बिल्कुल 70% तक ले चलूंगा। जो 70% यूपी बोर्ड एग्जाम पूछता है, 30% तो स्कूल के मिलते हैं। जो 70 नंबर मिलते हैं यूपी बोर्ड से, ठीक है, वो मैं बिल्कुल आप लोगों को 70 में 70 दिला के रहूंगा। सिर्फ हमें समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल मैं आप लोगों को 70 में 70 मार्क दिलाऊंगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ये जैसे दूसरा, जैसे हमारे पास दूसरी भी तो रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास। C+O2 गिव्स दैट हमारे पास CO2, ये बन गए हमारे पास। एक हमारे पास N2 + 3H2 गिव्स दैट हमारे पास 2NH3। आयरन और मोलिब्डेनम दो हमारे पास क्या होते हैं? उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं। ये रिएक्शन बन गई। ये तो रासायनिक समीकरण हमारे पास हो गई। इतनी बात आई बात समझ में? उसके बाद में क्या आता है? अभिक्रिया के प्रकार। इतनी बात अच्छा समझ में आई? फिर बात आती है हमारे पास अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, और उस अभिक्रिया के प्रकार में पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या उसे क्या बोलते हैं? योग अभिक्रिया, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तुम्हारे पास। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना हमारे पास। तो कोई भी रिएक्शन हम बना दें, ये हमारे पास संयोजन अभिक्रिया बन जाएगी।
कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हमारे पास बन जाएगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सरलता से योग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या हमने बताया? संयोजन का मतलब जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है तुम्हारे पास? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इतनी बात समझ में आई। जैसे क्या हमने बताया, लिख तो लोगे ही, अभी तुमको एग्जाम्पल में ही बताए दे रहा हूं तुमको, एग्जाम्पल में ही। जैसे हमारे पास CaO हो गया, प्लस का मान लो H2O हमने मिला दिया। इधर देखो, ये हमारे पास CaO है क्या? बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और ये हमारे पास क्या है? जल। देखो, दो पदार्थ हमारे पास में हैं, इनको आपस में मिलाओ, क्या बन जाएगा हमारे पास? Ca तो है ही है, ये OH बना दो, इधर होल ट्वाइस, ये वाटर उसी में मिल जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। और ये हमारे पास हो क्या जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, जिससे घर की पुताई की जाती है। घरों की पुताई करते हो, जो दुकान पर से चूना लाते हो वो ये वाला है। उसके बाद में घर में पानी मिलाते हो, क्या बन जाता तुम्हारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। जो लोग पापा लोग खाने के लिए यूज करते हैं वही तुम्हारे पास, दादा लोग रगड़ते हैं तम्बाकू के साथ में, पुड़िया के साथ में, नेशनल के साथ में खाते हैं, वही क्या है? बुझा हुआ चूना। ये बन जाएगा। उसे 1 महीने या 15-20 दिन के लिए रख दो, उसकी सारी गर्मी निकल जाए और उसके बाद में क्या बन जाएगा? कैल्शियम बुझा हुआ चूना। जैसे लोग कहते हैं इस पे पट्टा चलाओ, इसकी सारी गर्मी निकल जाए, जितनी के गर्मी है, और तेम तुरंत ढेर माँ मिला। तो उसी तरीके से बिल्कुल जितनी गर्मी कैल्शियम ऑक्साइड के पास होगी, वो जल के साथ में क्या करेगा? अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बना लेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक ही तो उत्पाद बनाए हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं। जितने आप सोच लो उतने एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे, जितने आप सोच सकते हैं। दूसरा देखो हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे। C+O2, इधर देखो, C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दो, क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगी। क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। इधर देखो, और हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, H2O जल बन जाएगा, जल बन गया। बहुत एग्जाम्पल इस तरीके से आप जितने एग्जाम्पल लिख सकते हैं उतने एग्जाम्पल लिख लीजिए। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास। अमोनिया मिला लीजिए, अमोनिया प्लस तुम्हारे पास HCl गिव्स दैट क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। हमारे पास इतने तो बहुत अभिक्रिया हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। दो या दो से अधिक पदार्थों को हमने मिलाया और एक हमने क्या बना दिया? उत्पाद। तो ये कौन सी अभिक्रिया हमारे पास में हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई हमारे पास। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई हमारे पास। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया हो गई हमारे पास। और इसी संयोजन अभिक्रिया के बाद में कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया आती है। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया आती है तुम्हारे पास में। देखो, अच्छा, इसी अभिक्रिया का जो पार्ट तुम्हारे पास में है यही तुम्हारे पास में है, मतलब ऊष्मा के आधार पर जो ऊष्मा होती है उसके आधार पर तुम्हारे पास ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया पे पहले आते हैं, फिर बात दूसरी। देखो, वियोजन अभिक्रिया, जाइएगा नहीं कहीं छोड़ के,
सबसे पहले देख लो आराम से और शेयर करते रहो बच्चों को ताकि यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी विधिवत हो सके। अच्छे से मन लगा के सिर्फ एक बार हमें समझने की कोशिश करिए। अगर जो एक बार समझ गए ना, भगवान कसम एक बार अगर जो समझ गए तो छोड़ोगे नहीं हमको। आप पढ़ते रहोगे हमारे चैनल से और आप लोगों को मैं यूपी टॉप कराऊंगा बिल्कुल, वो भी साइंस में। जो सब्जेक्ट हमसे पढ़ोगे मैं उस सब्जेक्ट में आप लोगों को टॉप कराऊंगा, भगवान कसम बता रहा हूँ। सिर्फ एक बार समझने की कोशिश करिए, हमको एक बार समझ लो सिर्फ। वियोजन अभिक्रिया, इधर देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती तो बहुत सरल अभिक्रिया है तुम्हारे पास में। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजित होना, मतलब टूट जाना, अलग हो जाना, बिछड़ जाना। जैसे राम सीता से बिछड़ गए थे, तुम्हारे पास राम सीता से बिछड़ गए थे, ठीक है। ये लोग बिछड़ना ही तो है तुम्हारे पास। जैसे कृष्ण राधा से बिछड़ गए, ठीक है, उसी हिसाब से जैसे बात कृष्ण की आ जाती है तो बात है कुछ नहीं। जो कृष्ण थे बहुत ही टैलेंटेड बंदा रहा, बहुत टैलेंटेड आदमी। कैसे? प्रेम राधा से करते थे, मीरा कृष्ण को चाहती थी, लेकिन रुक्मणी जो थी तुम्हारे पास, रुक्मणी के साथ क्या हुआ? ब्याह हुआ। कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन वो मीरा, और लेकिन ब्याह किसके साथ में हुआ? रुक्मणी के साथ में। तो भैया प्रेम उरेम की माया बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो मतलब सब मामला गंभीर रहता है। तो आप सबसे पहले आप वो मत देखिए, चलो इधर देखिए। वियोजन अभिक्रिया बहुत सरल, मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक भागों में जो पदार्थ तुम्हारे पास होता है सरल अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है। सरल अणुओं में पदार्थ का टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल जितने आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारे पास होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ एक बार समझने की कोशिश करिएगा, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। बोल वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। चलो इधर देखते रहो। एक अध्याय समाप्त हुआ, अब दूसरे अध्याय चलते हैं। आप जयकारा बीच बीच में इसी तरीके से लगाते रहिए, बस आप लोग बिल्कुल पढ़ने में आनंद आएगा, ठीक है। बोल राधा मैया की जय। देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में CaCO3, ये दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या होगा? टूट जाएगा। ये किसमें टूटेगा? इसको अगर जो हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, दो भागों में। यही तो वियोजन अभिक्रिया है। क्या बोल रही थी वियोजन अभिक्रिया? मतलब कोई भी पदार्थ जो होगा वो अपने दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या होगा? टूट जाएगा। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारे पास। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इधर देखो दूसरा तुम्हारे पास, जैसे अरे NaCl को ले लो। किसको ले लें? NaCl को। यहाँ पे 2 लगा लें तो इधर क्या हो जाएगा? 2Na, और प्लस का इधर क्या हो जाएगा? Cl2। इतनी बात बन गई। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास, जैसे H2O ले लो, विद्युत अपघटन इसका कराओ। क्या करा दें? विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन कराओ। विद्युत अपघटन इसको कराओ, क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास इधर हाइड्रोजन बनेगी और इधर ऑक्सीजन बनेगा। इधर हाइड्रोजन तो इधर 2 बन जाएगा, इधर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विद्युत अपघटन ऑक्सीजन का तुम्हारे पास। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? और एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर जो ले लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल तुम्हारे पास में है। सिल्वर क्लोराइड ले लो। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय अपघटन कराओ प्रकाश की उपस्थिति में। AgCl तुम्हारे पास, AgCl क्या बन जाएगा? Ag प्लस तुम्हारे पास Cl2, 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, प्रकाशीय अपघटन तुम्हारे पास बन जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3
क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, Al बनेगा प्लस का इधर O2, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 2 कहाँ पर, 3 दूना 6, तो मतलब 2 ले लो इधर, तो 2 4 इधर ले लो, बन गया तुम्हारे पास। ये देखो एक तुम्हारे पास पदार्थ बहुत सारे अणुओं में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या बन जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया बन जा रही है। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को, आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात। जितनी हम बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं उतनी बात आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो इधर चलिए जल्दी से, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग जो आती है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तुम्हारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया तुम्हारे पास में, ठीक है। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहें, जाए ना कहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल साइंस सिखा दूंगा क्या होती है, चैप्टर वाइज चैप्टर चलूंगा, बिल्कुल आप लोग 100% सीख जाएंगे कि साइंस क्या होती है, एक दिन रट लेंगे बिल्कुल साइंस को। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोग जुड़े रहें, बिल्कुल आप लोगों को मजा आएगा। इधर देखो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया फिर आती है, विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही मस्त अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तुम्हारे पास एकल विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया देखो होती क्या, होती कुछ नहीं बच्चा, बहुत ही सरल तुम्हारे पास में अभिक्रिया है, जिनमें यौगिक में एक तत्व, जो यौगिक हमारे पास में होता है उसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, सिर्फ विस्थापित कर देता है और उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जो यौगिक का एक तत्व तुम्हारे पास होता है वो दूसरे तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिर्फ देखो इधर एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ग्रहण करेगा, इतना समझना, यौगिक में जो एक तत्व होगा वो दूसरे तत्व का क्या करेगा, स्थान ग्रहण करेगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का, दूसरे यौगिक के तत्व का क्या करता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे पड़ोसी के वहाँ लड़के कम हैं, ठीक है, पड़ोसी के वहाँ कोई है ही नहीं, उनके घर में शादी वादी है, उनका लड़का कहीं दूर चला गया है, मतलब बाहर कहीं, तो ठीक है, कोई प्रोग्राम ले लीजिए शादी को लेकर के, ना ले लीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पड़ोसी के वहाँ जा करके उनका काम वाम कराएंगे, तो उनका मतलब उनके बच्चे का स्थान हम ले लिए, ठीक। तो वही देखो इधर अपना और अपने पड़ोसी का ख्याल जरूर रखें। देखो बोल सिया बलराम चंद्र की जय। चलो इधर देखो, जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। इधर देखो ये हमारे पास एक कोई तत्व है, ये तत्व क्या करेगा, इस यौगिक के एक तत्व को क्या कर देगा, हटा देगा और खुद अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेगा। मतलब एक तत्व या कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देगा और वहां पर उसका स्थान ग्रहण लेगा, क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा तुम्हारे पास। इतनी बात समझ में आई। इसका नाम तो हम बता ही चुके हैं, इसका नाम नहीं बताया है, तो ये हमारे पास हो गया कॉपर सल्फेट। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट बच्चा हो गया, क्या, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम तो अभी हम कहीं बता चुके हैं, ये देखो जिंक सल्फेट, इसका नाम तो अभी बता चुके हैं, जिंक सल्फेट। देखो बन गया जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट हमारे पास में हो गया। इतनी बात समझ में आई। दूसरा देखो, दूसरा अगर जो एग्जाम्पल हम रखें तो इसमें मैग्नीशियम, इसकी जगह पे सिर्फ मैग्नीशियम बना दीजिए, बाकी सेम वही रखिए, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस का कॉपर बाहर, इसका नाम तुम्हारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इतनी बात आई समझ में। और इसका नाम तुम्हारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया।
क्या हो गया, मैग्नीशियम। इतनी बात तो बिल्कुल आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, बिल्कुल आप लोग ये इतनी बात हमारी समझ पाए होंगे। बात समझ में आई। तो बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं, जितने आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं उतने एग्जाम्पल। आयरन ले लीजिए यहाँ पर और कॉपर सल्फेट ले लीजिए, आयरन विस्थापित कर देगा इसको, इसमें मैग्नीशियम ने विस्थापित किया था, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर तुम्हारे पास अलग चला जाएगा। इसका नाम क्या हुआ, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास आयरन हो गया। ये बात आई समझ में। ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आई होप आप लोग बिल्कुल ये बात हमारी समझ पाए होंगे। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। बात आई समझ में, नहीं आई? जयकारा लगाते रहिए भैया। ये सब पढ़ते रहें आराम से, ठीक है, कोई टेंशन ना लें, ठीक। चलो उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दो विस्थापन अभिक्रिया बताता हूँ क्या होती है। दो विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से आप लोग समझिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दो विस्थापन अभिक्रिया मतलब इसमें होता क्या है, इसमें यौगिकों के बीच में क्या होता है, यौगिकों के बीच में, यौगिकों के बीच में, यौगिकों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान, किसका, आयनों का, यौगिकों के बीच में आयनों का, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है तुम्हारे पास। तो हम जल्दी से आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखो इधर। तो आप लोग जरा ध्यान से देखते रहिए। गर्मी बहुत है, रसगुल्ले मत खाना, पनीर मत खाना, खाना तो सिर्फ ठंडी वाली चीज़ जो राहत दे, ठीक है। इधर देखो क्या बताया, दो विस्थापन अभिक्रिया में यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन जो अभिक्रिया होती तुम्हारे पास, इसमें होता क्या है, दो यौगिकों के बीच में क्या होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे तुम्हारे पास, जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट लिखा हो, क्या लिखा हो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और ये सोडियम क्लोराइड के साथ क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले। ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर ले, तो इसमें देखो Ag पर प्लस, Na पर क्या होता है माइनस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, NO3 पर माइनस। तो इनके यौगिकों का क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, ये प्लस माइनस हैं तो एक दूसरे के यौगिक आयनों के आदान प्रदान कर लेंगे, प्लस माइनस। जैसे हम तुम्हारी गाड़ी ले जाएं, तुम हमारी गाड़ी ले जाओ, हम तुम्हारी साइकिल ले जाएं, तुम हमारी साइकिल ले जाओ, हम तुम्हारे घर चले जाएं, तुम हमारे घर चले आओ। ये क्या हो गया, हम लोगों का आदान प्रदान। जैसे हम तुम्हारे घर से आटा चावल मांग लाएं, तुम हमारे घर से कोई भी चीज़ मांग ले जाओ, हम तुमसे 100 रुपये मांग लें आज, तुम हमसे कल 100-200 रुपये मांग लो, तो ये क्या हुआ, आदान प्रदान ही तो हुआ। तो ऐसे ही तुमको क्या करना, आदान प्रदान करना है यौगिकों का। तो देखो सिल्वर है, ये Cl के साथ क्या बन जाएगा, AgCl, और ये सोडियम नाइट्रेट क्या बन जाएगा, NaNO3 तुम्हारे पास।
देखो हो गया हमारे पास, हो गया नहीं हो गया? बहुत सारे ऐसे हमारे पास होंगे जिनका आदान प्रदान होगा। इसका नाम बता दें हम, इसका नाम तुम्हारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसका तो नाम सब लोग जानते हो, नमक जी का हम बोले थे नमक ले लो, नमक क्या का थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया क्या? नमक जिसे बोलते हैं, ठीक, नमक, हाँ नमक। ये सिल्वर क्लोराइड तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट हो गई बच्चा। इतनी बात आई समझ में, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने एग्जाम्पल लेना चाहो बहुत सारे एग्जाम्पल। कॉपर सल्फेट की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराओ। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराओ। Cu पर डबल प्लस, SO पर माइनस, H2 पर डबल प्लस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस पर प्लस लगा है, दो लगे हैं इसीलिए इस पर माइनस हो जाएगा। तो कॉपर तुम्हारे पास माइनस के साथ कर लेगा, ये वाला इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, बन जाएगा H2SO4 और प्लस का CuS बन जाएगा तुम्हारे पास में। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई? इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और यही हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया बन गई। इतनी बात आई समझ में? कौन सी अभिक्रिया? दो विस्थापन। कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनेगा तुम्हारे पास, ये इस विलयन में अगर जो मिल जाएगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, और ये कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बन जाएगा, काला विलयन हमारे पास बन जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास में है। दूसरा एग्जाम्पल दिखाएं, दूसरा अगला एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड, इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर, किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ क्या करा दें? अभिक्रिया करा दें। हम क्या करा दें? कॉपर सल्फेट के साथ। ये CuCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा BaSO4 के साथ, क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट, और इधर तुम्हारे पास CuCl2 बन जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? ये बेरियम क्लोराइड, ये कॉपर सल्फेट था, बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया, अब इसके साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लिया और हमारे पास कॉपर क्लोराइड बना लिया। इतनी बात आया, बेरियम कॉपर क्लोराइड। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, यौगिकों के बीच में ही आदान प्रदान हुआ, और यही आदान प्रदान क्या कहलाया हमारे पास में? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाई। तो ये अभिक्रिया तो हमारे पास चारों हो गई। अब उसके बाद में आती है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बात आती है? बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। आई हो बिल्कुल आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। हमने क्या बताया है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। इतनी बात समझ में आई? बात मेहनत करना है तुमको। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। कम पियोगे तो कम दहाड़ोगे, शुतुरमुर्ग की तरह अपना बलुअम सर खोस लोगे। अगर जो ज़्यादा तुमको आती है तो बीच में टपो टपो करोगे आराम से। बाकी टेंशन मत लेना। बोल बजरंग बली की जय। बजरंग बली नाम ले रहा हूँ, केमिस्ट्री अपने आप आवत रहे, क्योंकि बजरंग बली एक ऐसे डॉक्टर थे अगर जो उनसे मंगाते एक टेबलेट तो वो पूरा मेडिकल ही उठाए लावत रहे। आपने तो सुना होगा, एक ऐसे तुम्हारे पास लाने वाले थे, अगर जो घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो अगर जो मंगाओ पार्ले जी, सनकी दिमाग का आदमी हो तो वो पूरी दुकानें घर में खरीद ले, उठाए ले। ठीक है, हाँ, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बनो बजरंग बली। ठीक है, अगर जो कोई तुमसे परीक्षा वाला एक सवाल तुमसे पूछे तो इसका पूरी किताब लिख कर आ जाओ। बजरंग बली बनने की परी तुमका यहाँ पर पहले बता दिया। अगर जो बजरंग बली बनना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आराम से घर में बैठो, को मौ जुड़ाओ, तुम्हारे तो टिकटाक है, मुजरा करो, को घसीट गई। हाँ ठीक, बाकी हमारे साथ में बने रहो, समझे की कोशिश करो, हमारी भावनाओं को समझो, हम बता क्या रहे हैं पहले। ठीक, बात कोई नहीं है, बात तो बहुत कुछ है, केमिस्ट्री जो सिखाना है ना तुम लोगों को। इधर देखो, बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। बात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो हमारे पास में दी, हमने कल ही इसको
लेक्चर नंबर 6 में ही हमने इसको डिफाइन किया था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 था, हाँ 5 था, उसमें हमने डिफाइन किया था। देखो इधर जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हमारे पास में, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है कुछ नहीं, है बहुत सरल। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का निकलना, जिसमें ऊष्मा निकलती है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम चूना लाते हैं घर की पुताई करने के लिए, ठीक, उसको वाटर में डालते हैं और बाद में उसको जिस पात्र में भिगोते हैं उस पात्र में हम देखते हैं क्या वो पात्र हमारा गर्म हो जाता है बहुत तेज़ी से, उसको छूने का मन नहीं करता है, तो कौन सी अपक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जो पात्र, जैसे कोई भी पात्र आप ले लीजिए, अगर जो किसी केमिकल को मिलाने पर वो पात्र गर्म हो जाता है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती, मतलब जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता ना हो और ऊष्मा निकले अपने आप से निकले, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, पसीना अपने आप निकलता है, थोड़ा सा बैठ जाइए कहीं पर हवा ना लगे, पसीना निकलने लगता है, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हीट अपने आप से निकल रही है, गर्मी अपने आप से निकल रही है, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत सारे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, बताते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। पहला जो तुम्हारे पास में है, जैसे मेथेन का दहन जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तुम्हारे पास। मेथेन का जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मेथेन का फार्मूला CH4, इसकी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्लस की हमारे पास क्या बनेगी? ऊर्जा या ऊष्मा बनेगी, हमारे पास में ऊर्जा बनेगी, ठीक है, इतना याद रखना। क्या बनेगी? ऊर्जा, टेंशन मत लेना, क्या बनेगी? ऊर्जा। क्या बताया? जिसमें ऊर्जा निकले, प्लस का मतलब होता है हमारे पास अधिकता। ऊर्जा, जब हम धनी हैं तभी तो हम किसी को दे पाएंगे, अगर जो हमारे पास पैसे की कमी हो तो हम पैसा दूसरे से लेंगे, ना कि हम किसी को देंगे। तो हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा थी, इसीलिए हमने क्या किया? ऊष्मा किसी को, ऊर्जा किसी को दिया। अगर जो हमारे पास होगी ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? ठीक, समझने का प्रयास करना। यहाँ पे प्लस पॉइंट तुम्हारे पास में है, ये वाला जो प्लस का निशान लगा है वही हमारे पास ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को दर्शाता है। अगर जो माइनस निशान लगा होगा तो ऊष्माशोषी अपक्रिया को दर्शाएगा, क्योंकि उसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, इतना याद रखना, ठीक। मेथेन का दहन, मेथेन हो गई ये तुम्हारे पास, तो कार्बन हाइड्रोजन 4, तो 2 इधर लगा लीजिए, बन गया हमारे पास। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। दूसरा, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम ग्लूकोज ले लें उसको, ठीक है, देखो ऊर्जा होता है जब हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे देखो ग्लूकोज मतलब क्या? जैसे C6H12O6, इसकी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, प्लस में क्या बनेगी? ऊर्जा। ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलेगी, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? चलेंगे, ठीक, वही हमारे पास। तो अपक्रिया बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, अपक्रिया ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी हमारे पास। प्लस ऊर्जा, ये हमारे पास ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जो हम खाना खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारे पास। ये छोटी छोटी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया उपस्थित है और उपस्थित है बहुत सारी चीज़, वो छोटे इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खा करके कार्बोहाइड्रेट को पचा करके हमको क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप लोग पादते हैं, जो पाद करते हैं, बैठने नहीं देते दूसरे को, वही ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बैठने नहीं देते दूसरे को, फ्रेश होकर के नहीं आते हो, वही ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पाते हो नहीं पाते हो? हाँ,
तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनता है जो टॉयलेट जाते हो, ठीक है। जो पसीना निकलता है तुम्हारे पास वो जल, प्लस ऊर्जा, ताकत दिखाने लगते हो, कहते हो आओ कोई किसी के अंदर दम है, किसी के अंदर लड़ने की ताकत है तो आ जाओ, मूंछों पे ताव देते हो ना, तो वही तुम्हारे पास जो ऊर्जा बनती है ये वही ऊर्जा है तुम्हारे पास। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। फिर बात आती है हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। किसकी बात आती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। इधर देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, जिसमें हमारे पास क्या होती है, किसकी आवश्यकता होती है? जिसमें हमारे पास ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता हमारे पास होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास हैं, इधर देखो, जैसे जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जैसे इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसमें माइनस चिन्ह लगेगा, इतना ध्यान रखना, इसमें प्लस लगता है, इसमें माइनस, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, तब हम ऐसे चलेंगे। जब हमारे पास खाना नहीं होगा तो हम कहेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, और जब एनर्जी होगी तो हम लड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, दंगा करेंगे। और जब हमारे एनर्जी ही नहीं है तो खड़े होने के लिए कोई कह देगा तो ऐसे खड़े होंगे, तो मरे हुए आदमी की तरह बिल्कुल खड़े होंगे। तो मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, हमें ऊष्मा की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता है, इतना याद रखना। जैसे हमारे पास बन गया H2 प्लस I2 गिव्स दैट क्या बन जाएगा? 2HI, और माइनस का इधर क्या? ऊष्मा या ऊर्जा हमारे पास लिख लेते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा तुम्हारे पास, इतनी बात याद रखना, ठीक है। ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की, किसकी? ऊष्मा की, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन तुम्हारे पास में है, हजारों लाखों रिएक्शन तुम्हारे पास में है जो आप लोग बना सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? फिर उसके बाद आती है ऑक्सीकरण की। हमारे पास बात किसकी आती है? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो हमने बताया था जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। किसके साथ अभिक्रिया? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तुम्हारे पास, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, इतना याद रखना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक। किसके साथ हमने बताया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इतनी बात याद रखना, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। कैसे? इधर देखो, तुमको बताते हैं। जैसे ये कॉपर हमारे पास हो गया और इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, क्या बन जाएगा हमारे पास? CuO बन जाएगा। इधर कितना लगा दें? 2, इधर कितना लगा दें? 2। देखो बन गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा हमारे पास। तो सबसे सिंपल तरीका याद रखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक हमारे पास दिया है, जिंक की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 तो जिंक के पास भी 2 हमारे पास में। ऑक्सीजन के साथ देखो अभिक्रिया हुई, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है हमारे पास में। फिर आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया हमारे पास में क्या आता है? अपचयन अभिक्रिया हमारे पास। अपचयन अभिक्रिया बहुत ही अच्छा, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है तुम्हारे पास। किसके साथ अभिक्रिया होगी? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी। देखो जैसे ये हमारे पास में है, ये क्या हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड दिया हमारे पास में। कॉपर ऑक्साइड जो दिया, इसकी हाइड्रोजन के साथ अगर जो हम क्या कराएं? अभिक्रिया। देखो कॉपर ऑक्साइड अगर जो इसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर कहाँ चला जाएगा? बाहर। देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया और इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? योग हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है इसमें और इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ अगर जो करा दें तो इधर हमारे पास बन जाएगा H2O और इधर क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गई।
उसके बाद बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब हैं टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पास यूपी बोर्ड के लिए। बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया की। किसकी बात आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया की बात आती है हमारे पास। रेडॉक्स रिएक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? रेडॉक्स रिएक्शन की आती है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर देखिए रहना, आप लोग जागते रहें, ठीक है। बोल बजरंग बली की जय। इधर कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चा। कौन सी आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया आती है। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने बताया था जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होंगी। क्या कहलाएगी तुम्हारे पास? अपचयन, ओ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे ये देखो तुम्हारे पास दिया CuO प्लस का H2 गिव्स दैट तुम्हारे पास H2O प्लस का Cu हमारे पास दिया है, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? देखो इधर हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का योग हो रहा, तो ये हमारे पास हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इधर से हमारे पास इधर क्या हो रहा? ऑक्सीजन का निष्कासन, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई हमारे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिंक ऑक्साइड ले लीजिए प्लस का हाइड्रोजन ले लीजिए, इधर बना दीजिए जिंक और इधर बना दीजिए H2O। तो क्या ये अभिक्रिया जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये जो हमारे पास होगी ये हमारे पास होगी अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि इधर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इधर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? रेडॉक्स अभिक्रिया तक बात, रेडॉक्स अभिक्रिया तक तो बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर जो ये बात समझ में आई हो। जो बात ना समझ में आई हो आप लोग वो कमेंट में बता सकते हैं हमें कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, और मैं आप लोगों को बिल्कुल उसका जवाब, उसका आंसर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमें समझने की कोशिश करिए आप लोग से, ठीक है। ये बच्चों तक आप लोग खाली भेजिए हूँ, आप लोग भेजिए बच्चों तक। जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनको बताइए कि जी हाईटेक क्लासेस पे आप लोग चलिए और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 70 नंबर में 70 नंबर दिलाएंगे। ये सर जो हैं वो आप लोग बिल्कुल बताइए बच्चों से, ठीक। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर देखो, फिर बात आती है तुम्हारे पास संक्षारण की। बात आती है किसकी? संक्षारण की। तुम्हारे पास संक्षारण की बहुत अच्छा टॉपिक है। संक्षारण जो तुम्हारे पास है वो क्या होता है? देखो आयरन पर क्या होता है? आयरन पर तुम्हारे पास, आयरन पर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, ऑक्सीजन और जो जल की उपस्थिति तुम्हारे पास होगी, नमी जिसे जल बोलते हैं। आयरन पर नमी और जल की उपस्थिति, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा आयरन का क्षय होना या लोहे का क्षय होना, ऑक्सीजन और नमी के द्वारा आयरन का क्षय होना क्या कहलाता है तुम्हारे पास में? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये तुम्हारे पास जंग का फार्मूला है, Fe2O3 इंटू में X H2O तुम्हारे पास इधर 2 लगा दीजिए, इधर 2 लगा दीजिए, 2 3 6 3 बना दीजिए, इधर 2x बना दीजिए तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास जो जंग बन गई, ये जंग का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? जंग का फार्मूला होता है जल योजित आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसे जंग बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड होती है हमारे पास में, ये जंग Fe2O3 इंटू में XH2O होती है। इतनी बात आई समझ में? क्या बताया आपने? संक्षारण, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। आई बात समझ में? फिर बात आती है तुम्हारे पास विकृत गंधिता की। किसकी बात आती है? विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता तो बहुत अच्छी बात है। तेल और वसा की उपस्थिति में जो तुम्हारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं वो अपना स्वाद चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं।
तेल और वसा की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का स्वाद चेंज होना विकृत गंधिता कहलाता है। तेल और वसा की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का स्वाद चेंज होना, जैसे सुबह दाल बनाई, शाम को रख दिया, शाम तक रख दिया, क्या हो गया, दाल उबल गई, खराब हो गई। इस टाइम तो 12, 1, 2, 3 बजे तक चलेगी, उसके बाद में क्या उसमें सब लार्वे बनने लगेंगे तुम्हारे पास, ठीक है, तार टूटने लगते हैं, तो वो खराब हो जाती है, स्वाद चेंज कर देता है, विकृत गंधिता हो जाती है। उसमें खाद्य पदार्थों में वसा और तेल की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ अपना स्वाद चेंज कर देते हैं, क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। बोल बजरंग बली की जय। तो ये हमारे पास सारे टॉपिक एंड होते हैं। इतनी बात, आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये बात तो समझ में आई होगी। तो आप लोग लगातार इसी तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। और लगातार इसी तरीके से वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोग एक बार हमें समझने की कोशिश करिए। यूपी बोर्ड तो बिल्कुल टॉप कराऊंगा आप लोगों को, 100% भगवान की कसम। आप लोगों को टॉप अगर जो ना करा दिया मैं, सिर्फ एक बार हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।